गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्वण तुमेव मम देव देवो। वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलागार। जैसे वतनर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न। तासे सर्वप्रम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तारने। शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल कुंदवासी भगवान की जय। आज 28 मई 2022 शनिवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। महापुरुषों की वाणी है, ध्यान से सुनिएगा। नो इफ नो बट, न किंतु है न परंतु है। जो महापुरुष कहते हैं होना वही है। उसी तरीके से ही आपको चलना पड़ेगा अगर संसार में सुखी होना है तो। सत्संग करना ही पड़ेगा। भक्ति के नियम पूरे करने ही पड़ेंगे। ये छल कपट मान सम्मान के चक्कर में दुनिया भर के भौतिक सुखों को छोड़ना ही पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जितना जरूरत के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तभी ये देश तरक्की कर सकता है। तभी ये जो है आप तरक्की कर सकते हैं। तभी जो है आपका परिवार तरक्की कर सकता है। ये सारे सिस्टम जो है आपको जो है अपने आप को बदलना पड़ेगा। जो कमियां हैं उसको ठोक बजाकर निकालनी पड़ेगी। नहीं तो कुदरत जो है फिर उसी तरीके से आपके साथ व्यवहार करेगी जैसे जो है आपने सोचा हुआ है। अगर आपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरफ चलने का रास्ता बना रखा है तो नेचर फिर क्या कहेगी? फिर आपको किसी बार रोकने की कोशिश करेगी, मगर आप नहीं रुकेंगे तो फिर जो है कुदरत कहेगी ठीक है। तो कुदरत तो कदम कदम पे आपको रोकेगी, हर बुरे काम में रोकेगी। अंदर जो हमारे परमात्मा का अंश जिसको हम आत्मा कहते हैं, कितना प्यारा नाम है आत्मा। तो ये जो है हमारे अंदर जो है परमात्मा की अंशी है, ये अंदर बैठी है। ये अपना आपको परमात्मा हमारे अंदर बैठकर बार बार कहेगा ये काम नहीं करो, ये अच्छा नहीं है, आलस मत करो, उठो जागो आगे बढ़ो, कर्म करो, निष्काम सेवा करो। कुछ करके जिस दुनिया में जाओगे तो आगे भी आपको बड़ा अच्छा मिलेगा और यहाँ भी। लोक और परलोक दोनों सवेला हो जाएंगे, सुंदर बन जाएंगे। महापुरुषों ने इतना बड़ा ग्रंथ की रचना की है। गुरु ग्रंथ साहब भरा पड़ा है। इसी वाक से इसी सभी तरह की जो है बातें बताई गई हैं, मगर उस पर चलता कौन है? जब तक चलना नहीं सीखोगे तो महापुरुषों के ग्रंथों को पढ़ोगे, खाली उस पर अमल नहीं करोगे तो सिस्टम नहीं बनने वाला। जिसने भी अपने आप को जिंदगी बहुत अच्छी गुजारनी है तो अपने आप को सिस्टम में बांध लो। एक लक्ष्मण रेखा बना लीजिए जैसे आपके गुरु कहते हैं। उसी हिसाब से अपने आप को उस गुरु घर के हिसाब से अपने सिस्टम को चला लीजिए, तभी आपका भला होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। जितने भी भक्त दुनिया में हुए हैं, चाहे प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव भगत हो, दुनिया के जितने भी भक्त हुए हैं, अर्जुन भी भक्त थे भगवान के, आज्ञाकारी रहे, आज्ञा पे चले तो कुछ प्राप्त किया, नहीं तो कुछ नहीं मिलना।
दुनिया के हर आदमी ने जो आज्ञा मांगी, जो आज्ञा मानी और बुरों का साथ छोड़ा, बुरी संगत छोड़ी, तो बहुत लाभ हुआ। विक्सन जो है उसका नाम कभी भी लोग बुरे ढंग से नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने अपने भगवान के साथ, वो अलग बात है कि लोग कहते हैं कि भाई कोई नहीं। इस संसार में अगर आप कहें कि घर का बैदी लंका ढाए, तो कोई भी बुरा हो, चाहे घर का आदमी भी बुरा हो, तो उसकी लंका ढानी ही चाहिए। ये कोई पाप नहीं है, पूरे कर्म से बचाना है। किसी को कोई नहीं समझ रहा तो क्या करोगे आप? दुनिया का दुष्ट जो है आपके घर में कोई पैदा हो जाए तो आप दुष्ट को अपना समझेंगे कि हमारा भाई है। कोई इस दुनिया में भाई बंधु कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, ये सब लेने देने के संबंधी हैं, मतलब के लिए आए हैं, मतलब के लिए जाएंगे। कोई किसी के साथ नहीं मरता, ना किसी के साथ कोई दुख भोगता है। जो आपने कर्म किया है तो आपको भुगतना पड़ेगा, और जो आपके भाई ने किया है उसको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी इस बात का तुक नहीं बनता। संसारी जितना मर्जी कहें, भविष्य ने भगवान का साथ दिया, भगवान के साथ उन्होंने अपना नाता जोड़ा, और दुष्टों को जो भी इतना जो है रावण का अभिमान, रावण का सिस्टम कितना घमंडी और कितना अत्याचार वाला था, ये तो समय के लोग जानते हैं। जब भगवान को खुद आकर उसका सिस्टम खत्म करना पड़ा तो समझो कि कितना उसने आंतक फैला रखा था अपने घमंड से। विद्वान होने से क्या होता है? आपके पास न पढ़ाई हो, न लिखाई हो, न विद्वान हो आप, न अपने ग्रंथ पढ़े हो, सिर्फ एक चीज पकड़ रखी हो, प्रभु का सिमरन करने का तरीका आपका हो, और प्रभु से प्यार करते हो, तो कौन सा आप बताइए कि जो अपना धन्ना जट था उसने प्रभु से लिव लगाई। कितने लोगों के नाम मैं गिना सकता हूँ। जिसने प्रभु से लिव लगाई उसको सारा कुछ संपूर्ण मिला। ग्रंथों से दुनिया भर के जो इतने जो है पोथियां पंडित पढ़ पंडित भया, जो इतनी पोथे ये पढ़ के जो है उसमें, उसके बाद भी इंसान जो है सही रास्ते नहीं चलता। वो फिर वही करता है क्योंकि वो और विद्वान हो जाता है, उसको विद्वानियत का अहंकार आ जाता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ ज्यादा ग्रंथों को पढ़ना भी नहीं चाहिए और अपना भ्रम ज्ञानों में फंसना ही नहीं चाहिए। सिर्फ सदगुरु के जो ग्रंथ हैं, अपना जो प्रभु ने जो हमारे अपना जो है हमें सत्संग किया है, समय समय पर रहकर उसी का अध्ययन करना चाहिए, उसी को बार बार पढ़ना चाहिए। इससे ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे घमंड बढ़ता है। जितना भी आप फजूल की नॉलेज इकट्ठी करोगे उससे क्या बढ़ेगा? आपका घमंड बढ़ेगा ना, कुछ नहीं है। होना क्या है? जितने सांस लिखे हैं, जितनी उम्र लिखी है, उतनी उम्र पे आपने शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। और जहां लिखा है आपका मरना, वो आपका वो भी तय है, आपका खाना पीना भी तय है, आपकी दवाई भी तय है, आपका सब कुछ तय है। अब आप इसको बदल सकते हो सिर्फ एक ही तरीके से, नाम के सिमरन से। वो भी सुख लिखा है, और उसके बाद आपको सुख लिखा हुआ है तो सुख भोग रहे हैं आप। ये मत सोचो कि खाली भोगने से ही हमें अब हम बड़े प्रसन्न हैं। अगर आपने वो, तो इस जन्म में तो आप प्रसन्न रह रहे हैं। अब फॉरेन के अंदर लोग बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कंट्रियों में रह रहे हैं, जहाँ कहते हैं कि हम देखते हैं स्विट्जरलैंड में आप जाइए तो आपको गंदगी का कण भी नहीं मिलेगा। क्या लोग वहाँ बीमार नहीं होते? वहाँ उनको प्रॉब्लम नहीं आती? क्या अमेरिका में लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती? चाहे सुंदर शहर हैं, बढ़िया शहर हैं, हर जगह पे जो दुखों का सिस्टम है वो साथ साथ प्रालवत के साथ चलता है। और आपको ठीक है सुख मिल रहे हैं, इसी को स्वर्ग समझें आप। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, आसमान में जाके स्वर्ग नहीं मिलने आपको। यही दुनिया भर का जहां से आपने जहां कर्म किए हैं, भुगतने भी आपको इसी धरती पर ही पड़ेंगे। ऐसे ही आकर भुगतने पड़ेंगे। 84 लाख जोनियों में ऐसे ही कटना पड़ेगा। अगर आपकी जो है अच्छे कर्म होंगे तो ये स्वर्ग वाली कंट्रियां हैं, जाके इनका आपका वहां जन्म हो जाएगा।
और भगवान की सारी दुनिया का मालिक तो एक ही है। तो मालिक अलग अलग नहीं है कि वहां पे वो मालिक चलता है, यहाँ पे वो मालिक चलता है। ठीक है, संदेश देने वाले, जो प्रभु का संदेश देने वाले जो संत हुए हैं, वो जो है उन्होंने समझा सिस्टम को, तो उनको अपने अपने तरीके से सभी को बताया गया। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड के 3 लोक का मालिक एक ही है और सभी हम भगवान के कार्यकर्ता हैं। हमें पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया को चलाने वाला, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला मालिक एक ही है, वो परम पिता परमात्मा है और हम सब उसके कार्यकर्ता हैं। और जो महापुरुष हैं वो प्रभु के जो हैं रूप हैं, परमात्मा के रूप हैं। वो संसार में आकर संत रूप बनकर जो है सभी को आकर चेताते हैं और उनको अपने अपनी रूहें, जो अच्छी रूहें हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनको भटकने नहीं देते। उनको अपना उपदेश देकर, अपने साथ जोड़कर, उनको फिर आगे की भक्ति जो अधूरी रह गई है उसको पूरा कराते हैं और फिर अपने साथ मुक्ति लोक में लेकर जाते हैं। ये महापुरुषों के साथ सिस्टम है। आप इस टेक्नोलॉजी को समझ लीजिए। हर टेक्नोलॉजी को आप समझते हैं कि ये स्कूटर कैसे चलता है, ये कार कैसे चलती है, कितने हॉर्स पावर की है, कैसे होगा ये सब। तो आप इसी सिस्टम को भी समझ लीजिए कि हम इस संसार में आए क्यों हैं, हमें करना क्या है, हमारा शरीर चलता कैसे है, हम कैसे करते हैं। तो आपको बड़ा ही थोड़ी सी बातों में ही समझ आ जाएगा। कई लोग गंदगी खाकर भी शरीर चलाते हैं कि नहीं चलाते। आप देखें पशु पक्षी जो हैं कितना गंद खाते हैं। कई पक्षी गंद खाते हैं, कई पशु भी कितना गंद खाते हैं। किस तरह सब कुछ होने के बाद क्या होता है, फिर बताइए क्या होता है। शरीर तो तब भी भरता है इंसान का। इसी तरह इंसान है, वो भी गंदी चीजें बहुत खाता है, मांस मदिरा ये सब करते हैं, सेवन करते हैं। इससे किस चीज का स्वाद आता है, आप बताइए। अगर सोचा जाए, किसी ने कहा है कि ये जो पेट है, जो नॉनवेज खाने वाले हैं, वो तो अपना कब्रिस्तान है। इसके अंदर बड़े बड़े सब दफनाए जाते हैं, जैसे कब्रिस्तान में दफनाया जाता है सब कुछ। इसी तरह इस पेट में भी जो है ये सब जानवर जो भी है कट के अपने पेट में दफनाए जाते हैं और जो है मसालों का स्वाद होता है। भगवान ने वनस्पतियां कितनी तरह की इस इंसान के लिए बनाई हैं, मगर जो है और कितने तरह के मसाले इंसान के लिए बनाए हैं, मगर इंसान पता नहीं क्यों जो है गंद खाने पर तुला हुआ है। दिमाग भ्रष्ट होता है, सिस्टम भ्रष्ट होता है, घर में अपवित्रता आती है और जो है नेगेटिव एनर्जी होती है, शरीर में नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, विचार गंदे होते हैं गंद खाने से। फिर पता नहीं इंसान क्यों खाता है ये सब चीजें। तो इसलिए हमेशा लोग तो रात को, हम लोग तो इतना भी बैन करते हैं कि कई लोगों के घरों में कि बासी खाना नहीं खाना, रात का गुंदा हुआ आटा नहीं खाना, बड़ी सारी नियम होते हैं। और सचमुच ये जो पवित्रता जो है, जितनी पवित्रता इस रखोगे, इस आत्मा उतनी शुद्ध होगी। खाने में भी पवित्रता रखो, पहनने में भी पवित्रता रखो, शरीर को पवित्र रखो, आत्मा को पवित्र रखो, तो भगवान आपके साथ बहुत खुश होकर रहेंगे। क्योंकि आत्मा जो है जितनी प्रसन्न रहेगी उतने आपको बजा अच्छा लगेगा। आपका मन 24 घंटे, आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है, आपको किसी के संग की जरूरत नहीं है, किसी को दिल लगाने के लिए कुछ हमें बाहर नहीं देखना। ये आत्मा जब अंदर प्रसन्न होगी तो आपको अपने आप ही आंखें बंद करने के लिए कहेगी और आपको कहेगी कि भाई ठीक है, अब अंदर अपने गुरु के दर्शन करें। उस समय कितना आनंद आएगा। ब्रह्मांड का पूरी दुनिया का ब्रह्मांड का आनंद जो है वो हमारे अंदर है। जो हम खोजते फिर रहे हैं ना बाहर, ये समानों में, झूठे समानों में, उसके अंदर आनंद नहीं है। आनंद तो हमारे अंदर समाया हुआ है। और वो जो है, इसलिए जो है महापुरुष जो है बार बार कहते हैं कि अपने आप को अंदर की तरफ ले चलो, अंदर सूक्ष्म करो अपने आप को, और जिससे क्या है कि आपको जो है असली आनंद का अनुभव हो। आज दुनिया जो है बाहर घूम रही है, पैसे खर्च कर आनंद ढूंढती है। शायद आनंद वहां मिलेगा, शायद जो है शांति। थोड़ी देर किसी जगह घुमाते हो, फिर घर आ जाते हो, फिर आप कहते हो कि फिर बोर हो रहे हैं। ये बोरिंग खत्म नहीं होगी आपकी जब तक
आप अंदर नहीं जाओगे, अंदर की जो है नेत्र नहीं खोलोगे, आप त्रिकुटी में ध्यान लगाकर प्रभु के सच्चे आनंद को जो है उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए, उस ज्योति के दर्शन करने के लिए जब आप आगे की यात्रा करोगे तो आपको जो है इस दुनिया के अंदर जो हमारे अंदर शिवलिंग है उसको दर्शन कीजिए। इस तरह भी आपका जो है सारा सिस्टम, तभी आपको सारी ताकतें मिलेगी। आपको जो है भगवान फिर धीरे धीरे आपको भक्ति से ही ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान से है वैराग्य प्राप्त होता है। जब समझ आ जाते हैं कि ये सारी चीजें इस दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, ये सब एक माया की नगरी है, छल की नगरी है, ये सब हम लोग भ्रम ज्ञानों में घूम रहे हैं। ऐसा करने से ऐसा पैसा आ जाएगा, ऐसा करने से ये आ जाएगा, ये टोटका करो, चौक पर ये फेंकाओ, फलानी जगह ये बांधाओ, इस पेड़ पर ये कराओ। क्या ये चीजें कोई इस करने से, इन सब करने से मैं आपको सभी ये चीजें इसलिए बताता हूँ कि इससे भ्रम ज्ञानों से मुक्त हो जाओ, क्योंकि कलयुग के अंदर हर इंसान जो है ब्रह्म ज्ञान में फंसा रहेगा और अपने कर्म सीधे नहीं होंगे तो दुखी तो रहेगा ही रहेगा। और आप सोचोगे पता नहीं क्या, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। ये भ्रम ज्ञानों की दुनिया से निकलो, अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा। एक बात को समझ लो बस, इससे ज्यादा आपको क्या समझना है। और फिर उसके बाद जो है, जो मालिक ने जो अपने नियम बनाए हैं, उस नियमों पर चल के जो हमारे शुरू से चलते आ रहे हैं उसी को फॉलो करो तो सच्चा आनंद प्राप्त होगा। हम लोग अपने सुख के लिए क्या क्या करते रहते हैं, दुनिया भर का सुख और सुख दुख जो है ये पता ही है कि कर्मों का खेल है, पिछले जन्मों का खेल है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं अभी तो पिछले भी कटेंगे और अगले पाप भी कटेंगे, और जो है हम सुखी हो जाएंगे। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्र से भी बढ़कर सुखी है। तुम अपने मन को संयमित रखो तो प्रत्येक वस्तु तुम्हें ज्ञान देगी। जो जो दृष्टि साफ होती त्यों त्यों प्रत्येक कार्य में तुम्हें भलाई दृष्टि गोचर होगी। जिसके मुख से खराब बातें निकलती हैं उसका मन भी बुराई से ही भरा होगा। आपका शत्रु आपके भीतर है। यदि दूसरे को शत्रु समझते हो तो बहुत बड़ी गलती में हो। भक्ति मार्ग में जिज्ञासु के आलस्य व स्वार्थ मुख्य शत्रु हैं। इसका दमन तभी हो सकता है जब वह दरबार की निष्काम सेवा और भजन में तल्लीन रहेगा। अपने को पूर्ण समझकर माया की तरफ मत जाओ। कहीं थोड़ी सी भक्ति भी ना गवा बैठना। अगर थोड़ा सा भाई कंट्रोल है, थोड़ी सी बुरी बातें आप में अच्छी बातें हैं तो बुरी संगत में जाके उसको गवाना बैठना। जैसे तपेदिक का पहले पता नहीं चलता टीबी का, जब बढ़ जाने के पश्चात उसे रोकना कठिन हो जाता है, वैसे जीव भी अनजाने में हानि की तरफ चल पड़ता है, परंतु पश्चात में बचाव करना कठिन हो जाता है। आजकल तो तपेदिक का इलाज है, लेकिन अब कैंसर का पता नहीं लगता। जब बिल्कुल फैल जाता है तब पता लगता है, और जब आदमी इलाज कराने लगता है तो इतना हो चुका होता है कि अब उसका कोई बचने का चांस ही नहीं रहता। वैसे जीव भी अनजाने में हानि की तरफ चल पड़ता है, परंतु पश्चात में बचाव करना कठिन हो जाता है। सतगुरु के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से आनंद आ रहा हो तो उसे धोखा समझो। विकारी मनुष्य बाहर से देखने में चाहे सुखी हो, परंतु उसका हृदय अवश्य अशांत होगा। जिस व्यक्ति को सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए उसके भाग्य उदय हो गए समझो। आज एक डिप्रेशन का रोग बहुत बड़ा है, लोगों को नींद की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। क्यों नहीं आती नींद, आप सोचो कभी। मन चंचल है, वो आपको फजूल के कामों की तरफ भगाता है। बड़े बड़े विचार आते हैं, जब तक इन विचारों की गति धीमी नहीं करोगे, इसको रोकोगे नहीं। और नींद की गोली से क्या होता है, जो लोग खा के सोते हैं, कोई शराब पी के सोता है, ज्यादातर लोग पी के सोते हैं शराब, फिर नींद की गोली लेके सोते हैं, अधूरी नींद में रहते हैं, फिर अधूरे काम होते हैं। इसी तरह जीवन में अगर आपको बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार जीवन बिताना है तो सिस्टम को ठीक करना ही पड़ेगा। मन के विचारों को
शांत और डिसिप्लिन में अपने आप को लाना पड़ेगा, तभी आपको नींद भी अच्छी आएगी। किसी चीज का दिमाग पर बोझ नहीं रखोगे तो नींद ही नींद आएगी। फिर आपको जब आप अपने दिमाग पर किसी चीज का बोझ नहीं लेंगे और अपने काम को पूरा रखेंगे, अपने डिसिप्लिन में रहेंगे अपने आप को, तो आपको फिर क्या आएगा? फिर भगवान क्या करेगा? फिर भगवान आपको अपनी तरफ लगाएगा और उसको जो है आप अपना फिर उसके बाद नाम जपेंगे। आप देखिए अच्छी जगह पे जाते हैं, आप गुरु घर में जाते हैं, लोग 3-3 बजे उठ जाते हैं। आप जाइए, कहीं भी जाइए, गोल्डन टेम्पल में जाइए, किस तरह से 3 बजे वहां रौनक होती है। गुरुद्वारे में जाइए, आप किसी भी सवेरे में क्या देखते हैं आप, कैसे कैसे लोग कैसे आते हैं, किस तरह से वो कितना फ्रेश नजर आते हैं, उनकी नींद कितने। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो रात को 12 बजे सोते हैं और 4 बजे गुरुद्वारे भी पहुंच जाते हैं। 4 घंटे में उनकी नींद पूरी हो जाती है और वहां सेवा करते हैं। तो इस तरह से इंसान जितना भी पवित्र रहेगा, अच्छे विचार रखेगा, उसको कोई नींद की प्रॉब्लम नहीं। और जो अपने आप को भगवान के समर्पित करके चलेगा, जब पता है कि सारा कुछ कुदरत के आदेश अनुसार होना है, तो आप अपने जीवन को चिंता करके क्यों घटा रहे हो? इस चिंता को खत्म कर दो और भगवान का चिंतन करो। माया सक्त जीव के लिए आवागमन के चक्र से छूटना असंभव है, और जिसने गुरु चरणों का आश्रय ले लिया वह काल के भय से सुरक्षित हो गया। जब सब ओर से निराशा के बादल छा जाते हैं तो सतगुरु का आश्रय सूरज बनकर चमकता है। इसलिए सर्वदा जिसके चरण शरण का सहारा लो, ताकि निराशा का मुंह ही ना देखना पड़े। तुम बिछड़ना ना चाहो तब भी दुनिया से तो विलग्न होना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा तो यही है कि इससे पूर्व ही तुम उसका परित्याग कर दो। सतगुरु को विस्मृत करने से जो हानि जीव की होती है, इतनी अन्य कोई शत्रु नहीं कर सकता। यदि तुम किसी संकट में हो तो सतगुरु को स्मरण करो, वह संकट शीघ्र ही टल जाएगा। यदि सारा संसार तुम्हें भुला दे तो कोई हानि नहीं, लेकिन यदि सतगुरु ने भुला दिया तो इससे बड़ी और हानि नहीं। इसलिए भूलकर भी कोई ऐसा काम ना करो जिससे सतगुरु तुम्हें भुला दें। लोगों से जो सम्मान पाते हो वह नाशवन है, उस पर प्रसन्न होगे तो वास्तविक प्रसन्नता गवा बैठोगे। तुम किसी की स्तुति से पावन नहीं हो जाओगे और ना ही निंदा से बुरे बन जाओगे। लोग तो बाह्य नंबर एवं बोलचाल को देखते हैं, परंतु मालिक हृदय को देखते हैं। जिसका मालिक, जितना दिल स्वच्छ होगा, जितनी आत्मा पवित्र होगी, उतना आपको जो है अच्छा लगेगा। इसलिए अमृत वचन यही समाप्त करते हैं। सत्संग काले कपड़े पर यदि शाही की बोतल भी उड़ेल दी जाए तो उस कपड़े के रंग रूप में कुछ अंतर नहीं मालूम होता। स्याही तो बिल्कुल नजर नहीं आती, परंतु जब कपड़ा धुलेगा उस समय स्याही निकलेगी। परंतु सफेद कपड़े पर जरा भी दाग स्याही लगा दी जाए तो उसका धब्बा दूर से ही दिखाई देगा। इसी प्रकार इंसान जन्म जन्मांतरों से माया के पंजे में आया हुआ है कि काले कपड़े की न्याय इसे पता ही नहीं चलता कि मुझ पर माया के कितने आवरण चढ़े हुए हैं। जब मनुष्य संत महापुरुषों की संगति प्राप्त करता है तो माया के ये जीने आवरण दूर होते हैं। मायवी जीव को जब इसका कुछ भी ज्ञान नहीं, इसकी अपेक्षा गुरुजन सफेद वस्त्र के समान है। जब भी माया तनिक सा भी अपना प्रभाव उन पर डालती है तो सफेद वस्त्र पर धब्बे की न्याय दूर से दिखाई देती है। अतः गुरुमुख सदगुरु का आश्रय लेकर उसे दूर करने में समर्थ हो जाते हैं। गुरुमुख और मायवी जीव में कितना अंतर है। मायवी जीव पर माया के इतने आवरण चढ़े हुए हैं कि उसे अपने हानि लाभ का कुछ पता ही नहीं चलता। माया युक्त स्याह मन को क्या पता चलेगा कि भक्ति रूपी सफेदी किसे कहते हैं। जैसे अंधेरे में मार्ग दिखाई नहीं देता, ऐसे ही माया की जंजीरों में जकड़े हुए मायवी जीव की दशा है। वह समझता है कि दुनियावी सुख ऐश्वर्यों के भोगों में विषय वासनाओं की पूर्ति करना ही जीव का ध्येय है। यही कारण है कि तृष्णा लोभ वासनाओं में जकड़ा हुआ मनुष्य इसी अंधकार में ही भटक रहा है। उसे इस अंधेरे में जीवन व्यतीत करना ही सुख में प्रतीत होता है। इतनी भूल है कि विष को कोई अमृत समझकर पी ले तो क्या विष अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। ऐसे ही मायवी जीव इस मायवी विषयों के विष को पीने में दिन रात लगे हुए हैं।
परंतु उन्हें इसके प्रभाव का ज्ञान नहीं। इसका प्रभाव कितना भयंकर है कि आवागमन में 84 का चक्र तथा साथ में अत्यंत दुखदायी नरकों की असहनीय व यातना सहन करनी पड़ेगी। इतना कुछ होते हुए भी मन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले इस ओर से बिल्कुल ही गाफिल हैं। इस प्रकार गुरुमुख गुरु की कृपा के पात्र बने रहकर माया के अंधेरे से बचकर प्रकाश के मार्ग पर चलते हैं और जीवन के ध्येय को प्राप्त करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की। कितनी बात महापुरुष अपनी थोड़े से सत्संग के अंदर लिख देते हैं कि हमारे ऊपर यही काले कपड़े ऊपर शाही डाल दी जाए काली ही, तो काले कपड़े को क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह हमारा जन्म जन्मांतरों से हमारे जो मन इतना मैला है, जब गुरु घर में जाएंगे तब पता लगेगा। जब आपके आंसू आएंगे, जब आप सुनोगे, जब वहां पे जाके आपको आनंद आएगा, तो आपको पता लगेगा कि हमारे ऊपर कितनी मैल चढ़ी हुई है और ये सत्संग से ही धुल सकती है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जितना आप सत्संग सुनते जाएंगे, रोज थोड़ी धुलाई होती रहेगी, तो आपका मन जो है वो साफ होता जाएगा। आपकी आत्मा पे जो है वो फिर आपको अपने अंदर से रोशनी नजर आएगी। जो रोशनी को छुपी हुई हमारी रोशनी है, वो अंदर से जो है जब प्रकट होएगी तो आपको ज्ञान हो जाएगा। फिर आपको पता लगेगा कि मेरा जीवन तो बड़ा गंदा था। आज हम अपने पुराने जीवन को देखें तो बहुत ही हम अपने आप को घृणा करते हैं कि हमारा जीवन बिना भक्ति के कुछ नहीं था। आज भगवान जैसे घर के अंदर मंदिर ना हो किसी के घर में, तो वो घर वीराना होता है। जो गुरु घर को नहीं मानते वो शमशान के बराबर वो घर है। या भगवान की पूजा हो और नाम ना हो तो वो कलयुग का सीधा टारगेट में होता है वो घर। उसको कोई भी बचा नहीं सकता। जिसने अपने गुरु घर जो घर जिसके घर में भगवान नहीं, जिसके घर में स्वच्छता नहीं है, जिसके घर में पवित्रता नहीं है, वो घर शमशान के बराबर माना गया है। जितना मर्जी ये कह लो, ये कड़वी बात नहीं है, ये सच्ची बात है। कड़वी तो लगती है। अब कई घरों में तो इतनी अपवित्रता है, इसलिए कोई उठेगा, कोई नहाएगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। दुनिया भर का सिस्टम इतना है, बहुत सारा देखते हैं सिस्टम। हम बहुत ही जो है, जितना आप अपने आप को अच्छा, पवित्र और सुंदर और अच्छा दिखना चाहते हो, वो कोई चेहरे पे मलाई लगाने से सुंदरता नहीं आती। जो अंदर से प्रभु का सिमरन करने से आती है। जो असली में जो भगवान का जो रूप है, जो मालिक का रूप है, वो जो है प्रकाश रूप है। और प्रकाश जब अंदर से आपके निकलेगा तो कितना सुंदर बना देगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका अंदर हमने कई बार चेक कराया तो उनका जो ब्लड निकला, किसी का 4, किसी का 5, ऐसे ऐसे लोगों को देखा। और लेकिन चेहरे पर डॉक्टर कहते थे भाई ये तो इसके चेहरे पे तो इतनी चमक है इसका, लेकिन खून तो बहुत कम आया है। ये चमक कहाँ की है? ये है आत्मा की शांति की चमक है, आत्मा की ज्योत की चमक है। जो हमारे अंदर आत्मा जो है कितनी पवित्र होती है उस इंसान की, जिसके चेहरे पर कितना नूर होता है। चाहे वो कितना कुछ ना खाए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, तब भी उसके चेहरे पर भक्ति का, क्योंकि उसको अपने मालिक पे विश्वास होता है। वो किसी चीज से घबराता नहीं। जिसको प्रभु का आसरा होता है वो ना डरता है, ना घबराता है, ना परेशान होता है, क्योंकि उनके मालिक इतने सख्त और इतने मजबूत हुए हैं। उसको पता है कि मेरे को क्या होना है। तो इसलिए अपने मालिक के साथ जुड़े रहें। उनका हाथ, मालिक तो हाथ पकड़ के रखते हैं, आपने छुड़ाना नहीं है। अपना भक्ति की तरफ चलो। ये संसार, ये भी कलयुग का समय है, बहुत ही झूठ बिकरा इस टाइम। झूठ से दूर रहिए, लोभ में बिल्कुल मत आइए, किसी तरह का भी लोभ लालच में मत रहिए, तो आपका जीवन जो है सफल रहेगा। न अहंकार में आए, न लोभ में आए। अपना जो है एक नियम सिस्टम जीवन का बना के चलें तो आपको सब कुछ मिलेगा, इस लोक में भी और परलोक में भी। मालिक खुद लेने आएंगे, सारे काम अपने आप होंगे। बोलो जयकारा बोल जय श्री गुरु।